गॉस की प्रमेय। ठीक है, क्लास 12 का लेके चलते हैं। आज इस चैप्टर में पहला पार्ट हम लोग देखेंगे और पहला ही अंक क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि 10⁻⁷ एक बिंदु आवेश 1 मीटर भुजा वाले किसी घन के केंद्र पर स्थित है, घन के संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा। दूसरा, घन के किसी एक पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। और तीसरा, यदि अगर आवेश केंद्र पर नहीं है तब वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है छात्रों में, तो पहले घन की बात कर लें। घन क्या होता है? घन एक 3 डायमेंशनल फिगर है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही होते हैं, और ये तीनों ही आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तीनों ही लंबाई कह लो, चौड़ाई और ऊंचाई, ये सब तीनों आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। घन के कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। इधर 1, पीछे का 2, 3, 4, एक 5 ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ठीक है, 6 फेस हैं। ठीक है, इन 6 सरफेस में से अब 6 पृष्ठों में के भीतर एक आवेश स्थित है। वो भी कहाँ रखा हुआ? उसके सेंटर पर रखा हुआ। कितना आवेश है? क्यू आवेश रखा हुआ। क्यू की वैल्यू सवाल में दे रखी है 10⁻⁷। ठीक है, तो ये आवेश इसके केंद्र पर स्थित है। इस पूरे घन से, इस पूरे क्यू से कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर निकल रहा, उसका मान हमको पता करना है। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है? किसी भी बंद पृष्ठ के भीतर निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 k गुना होता है। जहाँ ε0 k जो होता है वो माध्यम की वैद्युशीलता होती है। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट आपसे कहता है कि फाई इक्वल्स टू किसके बराबर? Q/ε0 k के बराबर। अब क्वेश्चन में क्या करो? Q की वैल्यू रख दो। Q का मान कितना? 10⁻⁷। ε0 का मान याद है? नहीं याद तो याद कर लीजिए, 8.85 10⁻12। और K की वैल्यू, K क्या? पराविद्युतांक। ठीक है, इसका माध्यम, इसके लिए माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर माध्यम वायु है या निर्वात है तो उसका मान कितना रखा जाता है? 1 रखा जाता है। ठीक है, आगे अगले वाले स्टेप में इसकी वैल्यूज प्लेस कर दीजिए। क्यू की वैल्यू कितनी रखी है आपने? 10⁻⁷ रखी। ε0 का मान कितना रखा? 8.85 रखा, इंटू 10⁻12। ठीक है, इतने वैल्यू प्लेस करके, इतनी वैल्यू प्लेस करके हम इसको सॉल्व करेंगे। वैल्यू आएगी 1.13 10⁻4 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बता दिया। ठीक है, वहाँ आप देख लीजिएगा। तो अब 10⁻⁷, जब प्लस -12 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 12 प्लस के और 7 घटाएगा तो 5 आएगा। लेकिन यहाँ से जब आप डिवीजन करेंगे तब यहाँ पर जो पॉइंट आएगा, यानी वैल्यू आएगी ये 0.113 इंटू 10⁵। तो 1 जब यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, 0.1 अंक इधर खिसकाएंगे, तब जो 5 है वो कितना रह जाएगा? आपका 4 रह जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आंकिक मान आपका आया, यानी उस घन से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान कितना हुआ? 1.13 10⁻4 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब अगर जब वो एक पृष्ठ के लिए पूछे तो एक पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स निकालने के, भाई ये किससे निकल रहा है? ये 6 के 6 पृष्ठों से निकल रहा है, यानी तो पूरी वस्तु से निकल रहा है। इस समय ये वस्तु क्या है? घन है। ठीक है, तो अब अगर इसके एक पृष्ठ से निर्गत हो तो एक पृष्ठ से निर्गत करने के लिए उन 6 के 6 के बारे में तो नहीं पूछ रहा, तो 6 का क्या लगा दो, उसमें डिवीजन कर दो, 6 का भाग लगा दीजिए। तो एक पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? कुल वैद्युत फ्लक्स अपॉन पृष्ठों की संख्या, यानी 6। ठीक है, तो अब 6 का जब आप डिवीजन करेंगे, यानी 1.13, इसकी वैल्यू तो ऊपर ही है, 6 से डिवाइड किया तो कितनी वैल्यू आएगी? 0.188 इंटू 10⁴। ठीक है, अब फिर से वही बात जो वहाँ पर हमने किया था, तो दशमलव जब एक अंक इधर शिफ्ट करेंगे तो 4 की जगह कितना रह जाएगा? 3 रह जाएगा, यानी 1.188 इंटू 10⁻3 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, थर्ड पार्ट, ये दोनों पार्ट हो गए। ये संपूर्ण से था, ये एक पृष्ठ से निर्गत हो गया। अब कह रहा हूँ कि अगर ये आवेश बीच में ना होकर, इसके केंद्र पर ना होकर कहीं साइड में होता, यानी है तो घन के बीच में लेकिन केंद्र पर नहीं है, तो कोई चेंज नहीं, निर्गत वैद्युत फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? यहाँ तक कि अगर ये एक घन भी ना होकर एक गोलाकार वस्तु हो जाती, एक स्फेयर हो जाता, तब भी इसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आवेश जो है, गॉस की थ्योरम जो कहती है, गॉस की थ्योरम कहती है केवल ये उस पृष्ठ के भीतर निर्गत है। ठीक है, ये उस पृष्ठ के जो बंद पृष्ठ है उसके भीतर उपस्थित है। वो पृष्ठ कैसी शेप बना रहा है उससे इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो चाहे अगर आप इसकी जगह, घन की जगह स्फेयर भी अगर आप कहते, तब भी उससे निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स इतना ही रहता। ये इसकी मेन फिजिक्स है। ओके, मैं पहले भी कह चुका हूँ कई बार कि आप जो ये इसके आंकिक प्रश्न करते हो, तो आंकिक प्रश्न में मैथमेटिकल इज़ नॉट मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, गणित करना इतना मुख्य नहीं है जितना इसकी फिजिक्स की, यानी इसकी जितना उसके भौतिकी को समझना है। तो भौतिकी क्या थी, फिजिक्स क्या थी, कि ये शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर इसके अंदर कोई स्फेयर होता और स्फेयर के भीतर भी कोई अगर आवेश दे रखा होता, तब भी निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान इतना ही होता। अब कहो पृष्ठ, तो पृष्ठ तो सरफेस, स्फेयर में तो पृष्ठ पूरा एक ही है। ठीक है, उसके तो आप पार्ट नहीं कर सकते। ओके, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे इसी तरह के वीडियो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो बेटा। थैंक यू।